ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रश्नावली 7.1 का जो है दूसरा प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदुएं फला फला संरेखी हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले संरेख की विषय में इसमें नहीं बताया गया है, तो पहले आप जानेंगे संरेख क्या चीज होता है। ध्यान दीजिएगा, संरेख का मतलब ये हो गया कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य होगा तो त्रिभुज के तीनों जो बिंदु होंगे वो एक रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। इसे त्रिभुज बनाया गया है, इसके तीन शीर्ष हैं A, B, C और तीनों का निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन जब ये तीनों एक ही रेखा में हो जाएंगे, जैसे A, B, C, अब यहाँ तीनों एक ही रेखा में हो गए, यहाँ पे कोई इस रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। इस रेखा का क्या क्षेत्रफल होगा? कोई आकृति बन रही तब उसका क्षेत्रफल निकालते हैं आप। जब यहाँ कोई आकृति नहीं बन रही है, इस कंडीशन में तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख। तो इसी से आपका ये सूत्र बनाया गया है कि मतलब जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य आएगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। इसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र जो है उपयोग करना पड़ेगा। अब इसको कैसे आप याद करेंगे इसको समझिएगा, रुक जाइएगा। देखिए, पहले कक्षा 10 में एक चैप्टर था चक्री व्यंजक, टफ था बेटा, लेकिन समझाने बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको बताता था। देखिएगा, ये x1, x2 और x3, ठीक है बेटा। x1 के बाद x2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो गया ना? हो गया ना? ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आ गया। क्लियर? आप x1 आ गए, x1 के बाद क्या होगा? 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। लेकिन कोष्टक में ये ध्यान रहे कि अगर यहाँ x1 है तो कोष्टक में y रहेगा, बस इतना जगह। यहाँ 1 हो गया तो 2, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो 2 के बाद फिर क्या आएगा? 3 और 1, देखिए 3 1 आ गया। यहाँ पे 3 हो गया तो y 3 के बाद 1 और 2। बहुत लोग नहीं बता पाते इस ट्रिक को, तो ऐसे याद करते करते आप रटेंगे, खाली रटने से नहीं याद होगा। समझ में आई बात? तो आप इस सूत्र को लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख। चलो।